हो गया। तो पशु का नाम लिया, जैसे जैसे कुत्ता होता है ना, ध्यान से सुनिए, जैसे कुत्ता होता है ना, तो कुत्ते का काम क्या है, अगर दूसरे गांव का एक कुत्ता इस गांव में चला हुआ है, तब देखो महाराज, कोई उधर से झपट्टा मारेगा, कोई उधर से झपट्टा मारेगा, जाने नहीं देगा। एक बार क्या हुआ, एक कुत्ता निकला गंगा नहाने, कुत्तों ने कहा कि हाँ भाई, कम से कम हमारे खानदान में कोई हुआ जो गंगा स्नान करने जा रहा है ना। तो सब लोगों ने बड़े प्यार से उसको विदा किया, जा भैया जा। अब वो निकला, एक गांव से निकला, अब यहाँ निकला पकड़ी पठान से, पकड़ी पठान से निकला तो आगे जाकर के कौन सा कक्का पड़ता, तिलोकपुर। तिलोकपुर जाकर के पहुंचा तो तिलोकपुर के कुत्ते देखे। अब जैसे उन्होंने देखा, अरे राम राम, ये तो दूसरे वाला दूसरे जगह से आ गया, विदेशी लगता है। अब टूट पड़े 10-20 एक ही बार में। अब कोई उधर से झपट्टा मार रहा है, कोई कान नोच रहा है, कोई पूंछ नोच रहा है, जैसे तैसे करके बेचारा तिलोकपुर पार किया और आगे बढ़ा। उसके बाद कौन सा गाँव आया, अब वहां पर जाकर के पहुंचा, मतलब मिला जुगला करके 3 गांव 4 गांव पार किया। और 4 गांव पार करते करते सोचा कि गंगा जी पहुंचते पहुंचते पहले शहीद हो जाएंगे, क्या करें। तो बेचारा एक बगीचा था, उसी में रात भर पड़ा था। सवेरे 4 ही बजा, और जैसे 4 बजा वैसे वहीं से खेत लौट करके फिर आकर के पहुंच गया। यहाँ वालों ने कहा क्या हुआ, बड़ी जल्दी स्नान करके चले आए। बोले अब गए कहाँ, बात क्या है, बोले अपने ही पैर पकड़ के खींचने लगे। क्या हुआ, बोले महाराज दूसरे से कोई दिक्कत नहीं है, पैर पकड़ कर खींचने वाले अपने थे। कोई कान नोच रहा था, कोई पूंछ नोच रहा था, तो हम कुत्ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भेड़िया था या कोई सियार था, नहीं, कुत्ते ही थे नोचने वाले। और खास करके ये स्थिति जब कुत्ते मनुष्यों में देखते हैं कि कोई एक आदमी बढ़ रहा है, तो लग जाओ पीछे इसके। अब कोई पैर पकड़ करके खींचेगा, कोई कान पकड़ करके खींचेगा, और कोई नहीं कुछ कर पाएगा तो 10 आदमी के बीच में इकट्ठा करके उनकी बुराई करेगा। 4 आदमी अगर बड़ाई करेंगे तो उसी बीच में शुरू कर देगा, अरे तुम नहीं जानते हो ऐसा। तो अच्छे बुरे हर जगह पर होते हैं। मेरे कहने का मतलब केवल इतना कि देखिए, कोई भी काम हो, अपनी अपनी मानसिकता होती है। किसी को यही कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा और किसी को यही कार्यक्रम बुरा लग रहा होगा। तो अच्छे लगने वाले कितने हैं, बुरे लगने वाले कितने हैं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अब अच्छे लगने वाले जितने हैं वो तो सब इस श्रेणी में आते हैं, लेकिन बुरे लगने वाले जितने हैं वो सब उस श्रेणी में आते हैं जो कोई कान खींच रहा है, कोई टांग खींच रहा है। अब कान खींचे या टांग खींचे, अब वो कुत्ता था, वो लौट करके चलाया, गंगा स्नान नहीं किया। लेकिन अब यहाँ गंगा स्नान रुकने वाला थोड़ी ना, यहाँ तो गंगा स्नान होगा। तो कुत्ते जब ऐसे आदमियों को देखते तो कहते भाई बिरादरी तो हमारी ही लग रही है। मनुष्य का शरीर पा करके भजन ना करके एक दूसरे से ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष, पाखंड, इसी में अगर जिंदगी गुजर रही है तो कुत्ते देख करके कहते वाह हमारी जाति लग रही है। तो सूत ऋषि कहते हैं कि भगवान का भजन ना करने वाला कैसा, बोले महाराज सबसे पहले तो स्वास्थ्य। अच्छा एक चीज और है कुत्तों में, एक चीज, अच्छा आज कुछ लोग सोच रहे हैं कि बाबा जी को कुत्ते के ऊपर काहे बोल रहे हैं। कुत्ते की कुछ क्वालिटी होती है। सबसे बड़ी बात तो कुत्ता डरता बहुत है, दूसरे गांव में जाएगा। अच्छा उसको एक नाम उसका है कुत्ते का, ग्राम सिंह। कुत्ते का संस्कृत में नाम है ग्राम सिंह। ग्राम सिंह का मतलब क्या होता है, किसी से जाकर के तो कहा भैया ग्राम सिंह, तो बड़ा खुश होगा, अरे हम अपने गांव में शेर के जैसे रहते हैं इसलिए हमने शेर बोला, ग्राम सिंह कहा। और वास्तविक रूप से संस्कृत में ग्राम सिंह माने होता है कुत्ता। तो मैं कह रहा था कि कुत्ते की एक क्वालिटी और होती है। एक बार क्या हुआ, एक कुत्ता ट्रेन की पटरी पर, ट्रेन आकर के खड़ी थी, ट्रेन आकर के खड़ी थी, तो ट्रेन के नीचे पटरी के बीच में जगह होता है, तो उसी बीच में एक कुत्ता, वो बेचारा सोया पड़ा था, ट्रेन आकर के पहुंच गई।
अब थोड़ी देर के बाद में जब कुत्ते की नींद खुली तो देखा ट्रेन खड़ा हुआ, उतना जगह तो होता ही पर्याप्त है, खड़ा हुआ उसी बीच में। और जैसे खड़ा हुआ वैसे इधर सीटी बजी, और जैसे कुत्ता आगे को एक कदम चला, जैसे कुत्ता आगे को जैसे नाम लिया तो आना ही है। ये भी समझ गए हमारी चर्चा हो रही तो हम चले। तो देखिए जैसे कुत्ता चला, ध्यान से सुनिए, जैसे कुत्ता चला वैसे इत्तेफाक की ट्रेन भी चली। तो जैसे कुत्ता चला वैसे ऊपर से ट्रेन भी चली। कुत्ते को वहम हो गया ट्रेन को मैं खींच रहा हूं। खास करके ये वाली क्वालिटी जिनके भीतर है वो यही सोच रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड हम ही उठा के रखे हैं, हम छोड़ देंगे तो ब्रह्मांड गिर जाएगा। जैसे टिटहरी होती है ना, टिटहरी जिम टिप खग सूत उताना, टिटहरी जो होता है ना वो जब सोएगा तो पैर ऊपर करके सोएगा, उसको अभिमान है। वो सोचता है कि अगर आसमान गिरेगा तो हमारा पैर ऊपर रहेगा तो हमारे पैर पे आकर के टिक जाएगा, नहीं तो सब दब के मर जाएंगे, है ना। तो कुत्ते को अभिमान हुआ, कुत्ता सोचने लगा ट्रेनवा लगता है हम ही खींच रहे हैं। तो कुत्ते ने अपनी स्पीड पकड़ी, कुत्ता और जोर से दौड़ा। अब जैसे जैसे कुत्ता तेज दौड़ रहा वैसे वैसे ट्रेन की स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ रही। अब कुत्ते को पूरा विश्वास हो गया कि पूरा ट्रेनवा हम चला रहे हैं। अब कुत्ता खूब भागने लगा जोरदार। अब भागते 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 कुत्ते ने सोचा कि देखो इस ट्रेन को इतना दूर हम खींच कर लेकर के आए हैं, थोड़ा आराम कर ले। तो कुत्ता रुक गया, कुत्ता रुक करके आराम करने लगा, ट्रेन चली गई। अब ट्रेन तो चली गई, क्यों? कि ट्रेन इसलिए चली गई क्योंकि ट्रेन को कुत्ता थोड़ी ना खींच रहा था, ट्रेन तो अपने आप चल रही थी। तो उसी प्रकार से ऐसी क्वालिटी वाले आदमी सोच रहे हैं कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, हम नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। लेकिन महाराज उनके बिना काम रुकता नहीं है। जैसे बहुत से लोग 80 साल 90 साल के हो जाएंगे ना, अब उनसे भी जा करके कह दो कि बाबा बुढ़ौती आ गई भजन करो, तो बाबा कहेंगे बस बच्चा ही नदनिया सदिया निपट जा, तो जिंदगिया पर भजन ये करना था। एक पैर कब्रिस्तान में लटका है, दूसरा केले के छिलके पर पड़ा है, अटैक एकदम ब्लड प्रेशर 250 के पार रोज जा रहा है, कब छटाक से निकल जाए प्राण कोई कुछ नहीं कह सकता। अब बाबा जिद पकड़ के बैठे नदनिया की शादी करवा लेंगे तो बैठ जाएंगे। ये है महाराज मोह। तो ये मोह किसी को नहीं छोड़ा। तो भगवान का भजन ना करने वाला उपमा क्या दी गई? महाराज कुत्ता। और दूसरे नंबर पे ऊंट। जैसे ऊंट होता है ना, ऊंट को चलते हुए देखा होगा, एकदम सीना तान करके और ये सिर ऊपर उठा करके ऐसे करके चलेगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं जैसे कोई भी व्यक्ति जब खूब ज्यादा रुपया पैसा उसके पास आ जाता है तो वो भी ऊंट के समान सिर उठा करके चलता है। महाराज संत महापुरुषों को, अपने बड़ों को, अपने माता पिता को प्रणाम करने में भी उसको लज्जा आने लगती है। पैसे के अहंकार में इतना चूर चूर हो जाता है कि माता पिता के चरणों में सिर झुकाने में भी उसको शर्म आने लगती है, लाज आने लगती है। अब ऐसे सिमटाने हुए लोगों को चलते हुए ऊंट देखता है तो कहता है कि भाई खानदान हमारा ही लग रहा है। तो 2 पशु हो गए, एक कुत्ता एक ऊंट। अब तीसरे नंबर वाले तो कुछ ज्यादा ही है। तीसरे नंबर पे शोभित बराहो, बराह नाम होता है सुअर, और वो सुअर जंगल वाला नहीं, ग्रामीण सुअर। और उसका काम क्या होता है? अरे महाराज ये श्लोक है देवी भागवत। इसका काम क्या होता है महाराज? इसका काम एक ही होता है कि गांव की जितनी गंदगी है सब सुअर खाता है। अच्छा एक चीज और है। अच्छा चलिए मांस खाने वाले के ऊपर बाद में बोलेंगे, है ना, कल बोलेंगे। आपके गांव में है मांस खाने वाले? बहुत ज्यादा है, तो कल बोल देंगे। बस इतना ही समझ लीजिए थोड़ा सा कि पानी में जितनी गंदगी होती है वो पूरा मछली खाती है। पानी वाली पूरी गंदगी मछली खाती है, और उस गंदी मछली को पढ़ा लिखा आदमी खाता और कहता है हम बड़े इंटेलिजेंट हैं।
एक भी गंदगी। एक दिन बोलेंगे इस पर, और जिस दिन इस पर बोलेंगे ना उस दिन 2-4 लोग तो हमें गाली देंगे कि बाबा देखो हमें को टारगेट करके बोल रहा है। 4 साल से इसको बुला रहे हैं लेकिन फिर भी टारगेट हमको ही कर रहा है ना। तो 12 का काम क्या होता है? ऊट पटांग महाराज जो भी मिले सब खाता जाएगा, सब खाता जाएगा। उसी प्रकार से कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं महाराज कि उनको केवल और केवल धन से मतलब होगा, केवल रुपए से मतलब होगा, चाहे ईमानदारी से आवे, चाहे बेईमानी से आवे, चाहे किसी को लूटना पड़े, चाहे किसी को मारना पड़े, बस एक ही लक्ष्य होता है, धन मिलना चाहिए। अरे हमने तो महाराज ऐसे ऐसों को देखा है, 2 भाई, एक को कोई नहीं, एक को सब नाती पोता सब बेटा सब, जिसको कोई नहीं उनका पूरा धन अपने नाम करवाने के बाद में महाराज उनको दर दर की ठोकर खानी पड़ी है, उनको जाकर के दर दर भीख मांगना पड़ा है। ऐसी स्थिति। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जो केवल और केवल धन को ही अपना सब कुछ मान करके बैठे हैं, उल्टा सीधा जहां से मिले जैसे मिले हड़प कर ले। सुअर देखता है तो कहता भाई ये बिरादरी हमारी वाली। चौथे नंबर पे गधा। अब गधा तो गधा, अब गधे को कितना भी कुछ कहो तो वो तो समझने वाला है नहीं, तो जो मनुष्य रूप में गधा है उसके बारे में बोलना ही क्या है ना। अब उनको कितना भी कहो कि भैया भजन करो, चाहे 1 मिनट करो, तो वो तो सुनने वाले हैं नहीं, क्योंकि गधा तो गधा। एक बार क्या हुआ, एक मास्टर जी पढ़ा रहे थे अपने बच्चों को, तो एक लड़के को मारे, ऐसे पीटे डंडा लेकर के, पीट करके कहने लगे तुम्हारे जैसे बड़े बड़े गधों को हमने कलेक्टर बना दिया, मारे डंडा। जा रहे थे खिड़की से, एक धोबी बेचारा अपने गधे पर कपड़ा वपड़ा लाद के लेकर के जा रहा था, तो खिड़की से सुन लिया कि मास्टर साहब कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे बड़े बड़े गधों को मैंने कलेक्टर बना दिया। तुरंत कपड़ा वपड़ा फेंका, गधे को लेकर के आया मास्टर साहब के पास। गुरुजी प्रणाम। मास्टर साहब कहने लगे हाँ कौन हो? बोले अभी आप कह रहे थे ना कि बड़े बड़े गधों को कलेक्टर बना दिया, भाई हमारे गधाओं का बना देता तो बड़ा। मास्टर साहब ने नीचे से ऊपर तक देखा, पागल है का? बोले अरे फीस लगेगा। फीस कितना लगेगा? बोले आदमी पढ़ाने का 5000 और गधा पढ़ाने का 10,000। बोले अरे महाराज 15 ले, लेकिन कलेक्टर ही बनाना। बोले हाँ बिल्कुल एकदम ठीक है। अल्लाह करके बेचारा कपड़ा वपड़ा धोके जो इकट्ठा किया था सब दे दिया मास्टर साहब को, ले लियो, इस पहले दे दिया, और गधे को छोड़ दिया वहीं पर। ठीक है, 6 महीने बाद आना, यहाँ मत आना, सीधा वहीं सिद्धार्थ नगर जाना, डीएम ऑफिस में, वहीं जा करके मिलना अपने गधे। 6 महीना बीत गया और गधे को तो डंडा मार के इधर उधर भगा दिया। ये राजेंद्र दास जी महाराज किसी कथा में बोल रहे थे तो मैंने सुना था। तो मार के डंडा तो गधे को भगा दिया। अब डंडा पाया, गधा भाग गया। इधर 6 महीना जब बीता तो ये बेचारा अपना लठ वठ संभाला, बढ़िया पगड़ी वगड़ी बांधा, अब तो हमारा गधा कलेक्टर बन ही गया है। अब कौन है हमारे? गया मास्टर साहब के पास में। मास्टर साहब बोले हाँ क्या हुआ? बोले अरे हमारा लड़का बन गया होगा। अरे एकदम कलेक्टर नहीं हम, जाओ। कहाँ है? तो एकदम सब लिख पढ़ के दे दिया, यहाँ से जाओगे तो ऐसे, तो फिर वो वाले ऑफिसिया में बैठते हैं। चला गया, रास्ते का खर्चा वर्चा लिया, सब रोटी पेठा बदवा करके रखा, चल गया, जाकर के पहुंचा। और जाकर के पहुंचा तो कलेक्टर साहब वही बाहर बैठे हुए थे 2-4 लोगों के बीच में। 11 में जाकर के पहुंचा, तो जाकर के जब पहुंचा तो पूछा किसी से, कलेक्टर साहब कौन हो भैया? तो बताया उसने कि वो बैठे। जाकर के पहुंचा कलेक्टर साहब के पास में, तो पहुंचा तो बोला कुछ नहीं, जाकर के सामने खड़ा होकर ऐसे देख रहा है, सीना तान करके ऐसे देखे नीचे से ऊपर तक। कलेक्टर साहब ने एक बार इसको देख लिया, फिर अपना काम करने लगे जो कर रहे थे, वो नीचे सिर झुका करके। तो जब कुछ नहीं बोले कलेक्टर साहब, तब ये धोबी कहने लगा अच्छा बुलाए गए? कलेक्टर साहब फिर देखे कौन है ये, अच्छा भूल गए क्या, नहीं पहचाना? कलेक्टर साहब कहने लगे भाई कौन हो तुम? अच्छा अपने मालिक को भूल गए।
एकदम गधाए हो। अरे तुमको मैंने पढ़ा लिखा करके गधे से कलेक्टर बना दिया, देखो आज अपने मालिक को बोल गए। तब तक तो कलेक्टर साहब को बड़ा गुस्सा आया, उठ करके अब मारे 2 लात खींच करके। और जैसे 2 लात मारे वैसे एक धोबी कहने लगा हाँ अब समझ में आ गया, गधा तो गधा, कलेक्टर बनने के बाद भी लात मारना नहीं छोड़ रहा। अब बताओ इसके बाद और कितना बड़ा होगा। तो गधा तो गधा, उनको कितना भी कहो भैया भजन करो, चाहे माता पिता की सेवा करो, वो तो कुछ सुनने वाले हैं नहीं, तो उनके लिए कुछ बोलना है नहीं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सुंदर